हेलो एवरीवन। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी की डिटेल से वीडियो मैं अपलोड करता जा रहा हूँ। ये क्या क्या है कि लेवल 2 और 3 की वैकेंसी निकली है, लेवल 5 की 6 की वैकेंसी निकली है। तो हर एक पोस्ट का यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन चल रहा है। और आप चैनल पर जाएंगे तो आपको लेवल 2 और 3 की जितनी भी जो पोस्ट इसमें आती हैं, जैसे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, और कॉमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, ट्रेन क्लर्क हो गया, ये सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो है और लेवल 5 की यहाँ पर पोस्ट है SCCT। SCCT ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसका वर्क क्या होता है, डीआरएम ऑफिस में इसका वर्क अलग होता है, आरआरसी ऑफिस में अलग होता है, आरआरबी ऑफिस में अलग हो सकता है, वर्कशॉप में अलग है, प्रोडक्शन शॉप में अलग है। और इसके जो अलॉटमेंट कैसे होगा, किस स्टेशन पे, बड़े स्टेशन पे होगा, छोटे पे होगा, प्रमोशन इसमें कितने फास्ट तरीके से हो सकते हैं, इस पोस्ट की पूरी डिटेल यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इसमें सैलरी किस तरीके से मिलेगी और आपको इसमें ट्रेनिंग कितने दिन की मिलेगी, सारी यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है। और इससे पहले की जो वीडियो है लेवल 2 और 3 की, उन सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त होने वाली है। और आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आज की हमारी ये पोस्ट है, इसमें आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा 2024 और 25 की जो वैकेंसी निकली है, लेवल 5 की ये पोस्ट है। लेवल 5 की पोस्ट होती है 2800 ग्रेड पे की पोस्ट, 2800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। और इसकी जो बेसिक सैलरी होती है 29,200 रुपये इसकी बेसिक सैलरी होती है। SCCT ये होता है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है। अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप किसी भी सब्जेक्ट में हो। आप ऐसे नहीं कि साइंस में हो या किसी भी सब्जेक्ट में हो, आपकी ग्रेजुएशन इसमें कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने अप्लाई कर भी किया होगा, अप्लाई कर दिया है तो इसकी पूरी डिटेल हम देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है। CBT 1 एग्जाम होगा, CBT 2 एग्जाम होगा, उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल है। मेडिकल इसमें जो मिनिमम C2 कैटेगरी का मेडिकल इसमें चाहिए, और इसकी मेरिट लगती है ये आपके CBT 2 एग्जाम के अकॉर्डिंग, इसकी जो फाइनल मेरिट लगती है। मेडिकल में तो इसमें कोई भार नहीं होता है, C2 कैटेगरी का मेडिकल है, बहुत अच्छा मेडिकल है। इसकी ट्रेनिंग की बात करें तो 21 दिन की इसकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, JRI जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। 21 दिन की इसकी ट्रेनिंग होती है। इसमें ट्रेनिंग में सैलरी मिलती है बेसिक प्लस DA। बेसिक है 29,200 रुपये और DA इसका हो जाता है 14,600 रुपये। DA क्या है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता इसे बोलते हैं। तो ये 50% फिलहाल में चल रहा है, ये बढ़ता रहता है, हर 6 महीने में 4% इसमें इंक्रीमेंट लगता है। पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग इसकी XYZ किसी भी सिटी में इसकी पोस्टिंग हो सकती है। हेड क्वार्टर में पोस्टिंग हो सकती है, DRM ऑफिस में हो सकती है, RRC ऑफिस में भी हो सकती है, आरआरबी ऑफिस में भी इसकी पोस्टिंग हो सकती है। ऐसा नहीं कि रोड साइड स्टेशन है, जैसे कोई हाट बना दिया, छोटा सा स्टेशन है कहीं, वो एक और छोटा सा स्टेशन है, एक दो गाड़ी वहाँ पर रुकती है, ऐसे स्टेशन पे इसकी पोस्टिंग नहीं होगी। इसकी पोस्टिंग होगी केवल बड़े स्टेशन पे, जंक्शन पे, जैसे मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, ऐसे ऐसे बड़े स्टेशनों पे, दिल्ली हो गया, ऐसे स्टेशनों पे इसकी पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग इसके अलावा कहाँ हो सकती है, प्रोडक्शन शॉप में पोस्टिंग हो सकती है, वर्कशॉप में हो सकती है, और यार्ड में जाके इसकी पोस्टिंग हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसका वर्क प्रोफाइल क्या है, क्या क्या काम इनको करना होता है, हर जगह इसका अलग वर्क प्रोफाइल है। कि अगर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्क डिपेंड ऑन पोस्टिंग एंड अलॉटेड सीट, कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर हुई है और कौन सी सीट आपको अलॉट हुई है, कौन से डिपार्टमेंट में आपको अलॉटमेंट मिला है, उसके अनुसार यहाँ पर वर्क जो है डिपेंड करता है। तो क्या क्या हो सकता है, अगर आपकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में या DRM ऑफिस में हुई तो हर सीट का अलग अलग काम होगा, जैसे सैलरी, सैलरी का जो ध्यान रखना, सबकी सैलरी वगैरह बनना, डाटा एंट्री करना, ट्रांसफर शीट पर काम करना। अगर हेडक्वार्टर में DRM ऑफिस में अगर आपका काम होता है तो ये आपके काम इसमें होंगे। अगर आपका जो पोस्टिंग है RRB या RRC ऑफिस में होगी तो इसमें क्या करना होगा, डिवीजन से जो मंथली वैकेंट सीट की पोजीशन है वो आपको यहाँ पर लेके आनी है, हर मंथ की डिवीजन से, अगर आपकी RRB या RRC ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होती है। उसके बाद में बात करते हैं स्टेशन में या यार्ड में अगर पोस्टिंग होती है तो इसमें क्या काम होगा, सैलरी वर्क होगा, सबकी सैलरी वगैरह बनाना, नाइट ड्यूटी किस किस की कहाँ पर लगी है उसको मैनेजमेंट जो है इसमें चढ़ाना, ये होगा। कैलकुलेशन ऑन एम्प्लॉय डाटा रिकॉर्ड HRMS RESS, कैलकुलेशन करनी है एम्प्लॉय डाटा के रिकॉर्ड की, HRMS मैनेज करना है, रेस मैनेज करना है। HRMS क्या होता है, HRMS है कि उनकी छुट्टी वगैरह अपलोड करनी है, उनके HRMS से संबंधित। HRMS होता है रेलवे का एक ऐप होता है, और ये RESS है, रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के नाम से ये ऐप है, इसको भी मैनेज यही करते हैं। अगर प्रोडक्शन यूनिट या वर्कशॉप में आपकी पोस्टिंग होती है तो क्या है, आप असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं किसके, CHOS क्या होता है, ये होता है चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट। चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट के जो असिस्टेंट के रूप में आप काम करते हैं, वो क्या काम करवाते हैं, ज़्यादातर डाटा एंट्री, सैलरी,
एक्सेट्रा अगर कोई अदर काम भी है तो वो भी इसमें आपको करना होगा। सबसे अच्छी बात है इसमें कोई यूनिफॉर्म नहीं है कि आपको यही यूनिफॉर्म पहन के आनी है। आप कोई भी फॉर्मल ड्रेस इसमें पहन के जा सकते हैं। ड्यूटी टाइम सबसे बेनिफिट ये है, इसमें ड्यूटी टाइम है, ड्यूटी टाइम फिक्स ड्यूटी है। डे की जॉब है, आपको कोई नाइट में जॉब नहीं करनी है, रात को परेशान नहीं होना है। ओनली इसमें क्या है, जनरल ड्यूटी आपको करनी है। हेडक्वार्टर डीआरएम ऑफिस, आरआरसी ऑफिस, आरआरबी ऑफिस में अगर आपकी जॉब है तो 9 बजे से 5:30 बजे तक की आपकी जॉब होगी, सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक। 5 डे वर्किंग होगा इसमें। सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलेगा। और जितने भी नेशनल हॉलीडे हैं, जो भी छुट्टी होगी, सरकारी छुट्टी होगी, सब आपको यहाँ पर इसमें मिलने वाली है। स्टेशन पे या प्रोडक्शन वर्क में, उसमें शॉप में या वर्कशॉप में, यार्ड में अगर आपकी ड्यूटी है तो आपको 9 से 5 की ड्यूटी करनी पड़ेगी। 6 डे इसमें ड्यूटी होगी और नेशनल हॉलीडे सब इसमें आपके ऑफ रहेंगे। इसकी ड्यूटी टाइमिंग है, बहुत अच्छी है ड्यूटी टाइमिंग इसमें। जो भी क्लर्क वगैरह की जो भी पोस्ट है, सब में ड्यूटी टाइमिंग बहुत अच्छी होती है। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन भी बहुत अच्छे हैं इसमें। आप क्लर्क सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट से आप भर्ती होते हो, उसके बाद में आपको 3 या 4 साल में मैक्सिमम, अगर कहीं कहीं ऐसा होता है, कहीं कहीं 5 साल भी लग जाते हैं, कहीं कहीं 6 साल में, वो डिवीजन के अनुसार डिपेंड करता है। आप उसमें ओएस ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं, जो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, बिना एग्जाम दिए। ओएस बनने के बाद आप चीफ ओएस 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, उसमें आप इसमें भर्ती हो जाते हैं। चीफ ओएस होता है चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट। उसके बाद में आपको एग्जाम देना होता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो एपीओ असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर एपीओ होता है, उसके आप पोस्ट ले सकते हैं। अगर आप एग्जाम क्लियर करके, आपको 3 चांसेस में मिलते हैं। अगर आप एपीओ नियुक्त हो जाते हैं तो एपीओ के बाद में आपको डीपीओ डिविजनल पर्सनल ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद में लगभग 4-5 साल इसमें भी टाइम लगता है। तो इसमें प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन इसमें काफ़ी अच्छे हैं। अब आते हैं इसकी सैलरी पे। सैलरी इसमें देखिए, बेसिक 29,200 रुपये बेसिक है। 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, लेवल 5 की। डीए फिलहाल में चल रहा है 50%, ये बढ़ता रहेगा। 14,600 रुपये है फिलहाल में। एचआरए की बात करें तो अगर एक्स सिटी में आपकी पोस्टिंग है, बड़े स्टेशन है जैसे मेट्रो सिटी वगैरह है, वहाँ पर पोस्टिंग आपकी, तो 30% एचआरए आपको मिलता है। ये 30% मिलता है बेसिक सैलरी का। जैसे बेसिक सैलरी बढ़ेगी ऐसे आपका एचआरए बढ़ेगा। तो 30% अगर इसका निकालते हैं तो 8,760 रुपये। वाई सिटी में है, वाई सिटी में आपको 20% मिलता है, 5,840 रुपये। जेड सिटी में है तो 10% मिलता है, 2,920 रुपये। यहाँ पर ये एचआरए है। टीए की बात करें, अगर आप एक्स सिटी में, टीए क्या होता है कि जो घर से ड्यूटी तक आने जाने का जो खर्चा देती है गवर्नमेंट देती है, तो उसका एक्स सिटी का है 5400 रुपये, वाई और जेड सिटी का है 2700 रुपये। टीआरए की बात करें, ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर आप ड्यूटी के टाइम से, जैसे आप आरआरबी ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं, डिवीजन में आपको मंथली जो सीट का वो पोजीशन लेने जाना है, उसके लिए जाते हैं, तो 625 रुपये पर डे के हिसाब से आपके टीए है। ये 100% टीए है। एक 70% होता है, एक होता है 30%। अगर आपकी ड्यूटी कहीं बाहर अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर, अगर आपकी ड्यूटी 6 घंटे से कम है तो आपको 30% टीए मिलेगा, जो कि लगभग 187 रुपये के आसपास बैठता है। 70% आपको कब मिलेगा, जब आपकी 6 से 8 घंटे के बीच में ड्यूटी हो गई तो आपको 70% मिलेगा, जो कि लगभग 437 रुपये 50 पैसे के आसपास मिलता है। और 100% है, 12 घंटे अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको 625 रुपये पर डे के हिसाब से आपको मिलेंगे। उसके बाद में एनपीएस डिडक्शन होगा, इसमें 10%। 10% किसका होता है, बेसिक और प्लस डीए का। बेसिक कितना है, 29,200। और डीए कितना यहाँ पर, इसमें जो डीए कितना है, 14,600। 43,800 रुपये आपकी बेसिक प्लस डीए इसमें सैलरी बन जाती है। इसका जो है 4380 रुपये आपका एनपीएस डिडक्शन होगा, जो आपका एनपीएस कटेगा, 4380 रुपये कटेगा। और बाकी आप इसे जोड़ सकते हैं, आपकी सैलरी कितनी बनती है। इसमें नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलेगा, और इसमें एनएच अलाउंस नहीं मिलेगा, क्योंकि नाइट में आपकी ड्यूटी नहीं लगेगी। नेशनल हॉलीडे पे आप छुट्टी पे रहोगे। अगर नेशनल हॉलीडे पे आप ड्यूटी करते हो तब उसमें नाइट ड्यूटी अलाउंस, नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है। तो ये थी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पूरी जॉब प्रोफाइल। आपको ये इसकी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में बता सकते हैं। कोई भी डाउट है इसके प्रति तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। अगर जो किसी पोस्ट का आपको डिटेल चाहिए, कोई पोस्ट समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट करके बता देना, उसकी एक प्रॉपर वीडियो आपको बना दी जाएगी। और कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाली ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बेल आइकन को दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना उन दोस्तों के पास जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 5 की तैयारी कर रहे हैं।